नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 9 महीने पूरे होने से ठीक पहले वाली शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों का जो बकाया बिल है, जब तक वो जमा नहीं करेंगे उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। एक मुश्त योजना के लिए बिजली विभाग इसके लिए प्रयास करेगा और उसके एक दिन मतलब आज से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने गन्ने का जो FRP है, यानी चीनी मिल न्यूनतम जो मूल्य किसानों को दे सकता है, उसको भी 5 रुपये बढ़ा के 270 रुपये पर क्विंटल कर दिया। अब किसानों के बीच माहौल क्या है जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आया हूं। इसकी खास वजह यह है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिहाज से शामली जिले के किसानों का प्रदेश में पहला नंबर आता है। मैं शामली जिले के एक इलाके से गुजर रहा था और यहाँ पर कुछ किसानों की पंचायत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि माहौल क्या है कि शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये पंचायत किस लिए रखी गई थी? ये आज पंचायत थी, हमारी पंचायत पहले खरड़ गांव में हुई थी मीटिंग। पंचायत नहीं थी, ये भी मीटिंग ही थी। जिम्मेदार लोगों को कुछ गठवाला खाप की पंचायत थी ये, जो सिसोली के अंदर एक विधायक के साथ मार पिटाई करने के उसमें हमारी एक मीटिंग हुई थी। उसमें जो है शाम को फिर पंचायत हो गए। चौधरी नरेश टिकैत जिम्मेदार आदमी थे, इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो समाज को तोड़ने का काम करती है शब्द। हमने कहा था भाई चौधरी नरेश टिकैत एक बहुत जिम्मेदार आदमी है, हम भी उनका सम्मान करें। खाप के चौधरी हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हम एक मिनट, मैं समझ गया, दर्शकों को बता देता हूँ। दरअसल क्या है कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत के इलाका में जाट प्रभुत्व ये इलाका है और यहाँ खाप के हिसाब से राजनीति चलती है। सिसौली जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत उनका गांव है, वहाँ पर एक पंचायत हुई थी। वहाँ पर उमेश मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इनके खाप से आते हैं और वो खाप जो है वो बालियान खाप है जिसके नरेश टिकैत हैं। वहाँ पर उमेश मलिक जो बीजेपी के MLA हैं, उनके साथ कुछ विरोध प्रदर्शन, कुछ घटना घटी और उसी को लेकर के इन लोगों के बीच में अब यही मुद्दा है ना। देखिए, बात उमेश मलिक या किसी की नहीं है। आज उमेश मलिक को पिटा, कल लोक दल की सरकार आएगी, कल उनको पिटेंगे, कल दूसरी सरकार है उनको पिटेंगे। कहाँ तक चलेगा ये? वो हमारे के बीच के ही हैं, कोई बात नहीं। उमेश मलिक के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है, लेकिन होने के बाद एक जिम्मेदार आदमी का काम है कि वो उनको बैठा के जिसकी गलती है उनका निपटारा करवा के आप लोगों के खाप की जो विरोध है, समर्थन है, वो आप अपना देखें। मैं जानने के लिए तो ये आया हूँ कि ये देश उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सबसे अच्छा गन्ना उत्पादन आप करते हैं। ये जो गन्ना किसानों के लिए FRP केंद्र सरकार ने घोषित की है और ये योगी आदित्यनाथ ने कल जो किसानों के बीच बातचीत की है, उसको आप कैसे देखते हैं? किसानों में क्या माहौल है? चलिए, ये तो पता नहीं योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में किसानों का कौन किसान गए, हमें ये भी नहीं पता। प्रतिनिधिमंडल कौन मिला, क्या उनके बीच बात हुई, अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है भाई, 2 साल से जो है कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसान नाराज़ हैं। बिजली के बिल भी काफ़ी बढ़ गए। इस चीज़ पे वार्ता भी हुई थी हमारे मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने का आश्वासन भी दिया था। लगता है कि शायद वो कह रहे थे, उनका कहना है वे ठीक ठाक ही जो है अब की बार देने को कह रहे थे। अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो हम कहते नहीं। लेकिन किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज है। अच्छा, 5 रुपए में क्या हो रहा है साहब? इससे ज्यादा तो घटतोली हो जाती है मिलों की। आप ये हालत देखिए, मिल कर क्या रहा है, घटतोली तो कर रहा है, घटतोलियों में कमा रहा है। 5 रुपए में क्या हो रहा है? किसानों का भला हो रहा है 5 रुपए में? कुछ भी नहीं हो रहा 5 रुपए में। योगी सरकार, कल ही की बात अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी पिछली सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया था और हम जब से आए हैं बकाया 1,40,40,000 किसानों को दे चुके हैं। इतना भुगतान किसी ने नहीं किया। आपको लग रहा है कि गन्ना किसानों को तेजी से भुगतान हुआ? ये भुगतान आपको लग रहा है भुगतान हो रहा है? यहाँ तो आज भी गन्ने की पेमेंट नहीं है। 15 दिन बोल कर कह के गए थे, उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं है, फीस नहीं है, कुछ नहीं है। कह दिया कि 1 करोड़ कर दिए, इतने कर दिए। कहाँ है वो पैसा? अकाउंट में पहुंच गया किसानों के? आप एक चीज देखिए, इन चीजों से बोलने से काम नहीं चलता है। बतौले हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। अब तो सीधी बात है कि आप 15 दिन में गन्ने की पेमेंट करिए। अभी भी गन्ने मिल की कितने बकाया है वो तो देखिए। आप कह रहे पीछे का कर दिया, अरे करंट का करिए ना।
कायदा क्या कहता है कि करंट का करके आप हिसाब दे दीजिए। करंट करेंगे कब आप ये बताइए? दिसंबर तक का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और ये जो कह रहे हैं कि अब की गन्ना पेराई का जो सत्र है वो सितंबर अक्टूबर में शुरू ही हो जाता है, दशहरे दिवाली के आसपास, तो आमतौर पे शुरू होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि गन्ने के पेराई का सत्र जो अब शुरू होगा तो बाकी भुगतान हो जाए। आपको लग रहा है ये सब चुनाव आया है तो ये बातें संभव है, चुनाव की वजह से कह रहे हूँ, लेकिन हमसे तो ये वादा किया था कि बहुत बड़ा जंप देंगे गन्ने के रेट में, और इसके बिजली के बिलों के बारे में भी वादा किया था कि हम इसके बारे में भी सोचेंगे। हम गए थे डेपुटेशन में, चौधरी भी गए थे, मैं भी गया था। कल वाली बैठक में? नहीं, वहाँ गए थे, कुछ टाइम पहले गए थे हम। अभी तो कल भी एक बैठक हुई। पहले बुलाए थे जी मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। काफ़ी किसान 15-16 किसान गए थे वहाँ, और उनसे मांग की थी। उन्होंने कहा था अब का गन्ना किसानों को अच्छा भाव दिया जाएगा, ये वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था। और फिर दूसरा वादा ये भी किया था, मगा जी बहुत परेशान हो गया, छोटे किसान हैं 15-15, 10-10 बीघे के, और ये बछड़ों पर जो रोक लगा दी से ही चाट जा, किसान अपने बच्चों को क्या खुआओगा। उसके लिए भी उन्होंने वादा किया था हम हर ग्राम पंचायत पर जो है। तो कुछ हुआ वादे के हिसाब से? वादे के हिसाब से एक हुआ जी, उन्होंने कहा था जो पिछला पेमेंट था कि आप जाओगे एक हफ्ते के अंदर वो पिछले साल का पेमेंट हम करा देंगे। ये बजाज फैक्ट्री जो है यहाँ पेमेंट ही नहीं कर रही, इसके लिए मुख्यमंत्री जी कोई आदेश ही नहीं कर रहे कि किसान तरस है, पैसे में बहुत दुखी है, पैसा नहीं है किसान के पास, इससे पेमेंट कराए आप मुख्यमंत्री जी। मैं ये कह रहा, हाँ जी, गन्ने के बारे में मुख्यमंत्री जी घोषणा करने के बाद में ही हम निर्णय ले पाएंगे कि हम क्या करें। इतने वे घोषणा नहीं करते हम कितने रुपए बढ़ा रहे, इससे पहले हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और बिजली वाले में भी अभी तक केवल घोषणाएं की गई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मिल पाया है, कुछ भी कोई प्रमाण कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है सरकार का। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन में कोई फूट भी है क्या? हाँ जी, किसान आंदोलन में फूट तो पड़ रही है जी। हाँ फूट है जी। ये कैसी? वो ये जो है संगठन जो है कमजोर पड़ रहा है जी उनके हिसाब से जी। महेंद्र सिंह टिकैत के हिसाब से, राकेश टिकैत इनके हिसाब से जी। तो चल रहा 5 सितंबर को वहाँ बुलाई है जी, उनकी खुद की अपनी निजी पंचायत है जिनकी वो। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हमें कहना चाह रहे हैं जी, ये किसान पंचायत नहीं है, ये टिकैत पंचायत है। इसलिए गठवाड़ा खाप ने निर्णय लिया कि हम गठवाड़ा खाप वाले इस पंचायत में, या जो किसान हैं वो इस पंचायत में न जाए, या टिकैत पंचायत है, हम इसके साथ में नहीं है। नहीं, ये घटना जो एक विधायक के साथ घटी उसके बाद आपके ये समझ में आ रहा है या इसके पहले से भी आप ऐसा मानते रहे? नहीं, हम लोग तो पहले से ऐसा मानते हैं। हम तो टिकैत परिवार का पहले से ही विरोध करते हैं, क्योंकि टिकैत परिवार ने किसान के लिए कभी कुछ नहीं किया। उसने जो भी किया अपने लिए किया। नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष, राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता, गौरव टिकैत युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारा परिवार में, सारे पद परिवार में ले रखे हैं। तो कहाँ ये किसानों की वह है यूनियन? ये तो टिकैत यूनियन है, और हम लोग इसका पहले से विरोध करते हैं। और जिस दिन तो आप महेंद्र सिंह टिकैत का भी विरोध करते थे? महेंद्र सिंह टिकैत एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने किसान हित में कार्य किए। तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं, हम तो अपने बाबा राजेंद्र सिंह की तरफ हैं। हमारे गठवाले खाप के जो चौधरी हैं बाबा राजेंद्र सिंह, हम सब लोग जितने भी लोग। तो इसका मतलब ये खाप वाली राजनीति जो है अब शुरू हो गई है? नहीं, ये तो पहले से ही चली आ रही है। चुनाव जैसे जैसे आएगा और बढ़ेगी। इस चीज को आप इस ट्रैक को अलग कर रहे हैं। किसान पंचायत है, किसानों की पंचायत है, किसानों के लिए हर खाप का आदमी जान देने के लिए तैयार है, आंदोलन के लिए तैयार है। लेकिन जहां बात यह आ जाएगी कि भाई मैं हूं, तो वो नहीं चल पाएगी। किसानों के मुद्दे, किसानों के काम करिए, हम तैयार है, हर तरीके से तैयार है आपके। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है किसान कानूनों के विरोध में है या हक में? देखिए, किसान जितने भी कानून बने हैं उसमें संशोधन होना चाहिए, और एमएसपी का कानून बनना चाहिए। हमारी मांग ये है। वो कह रहे हैं रद्द होना चाहिए, आप रद्द नहीं? हम रद्द वाले आदमी नहीं है। अब कितने कानूनों को आप रद्द करवाओगे? पता नहीं कब से क्या क्या कानून बन के आएगा, सबको रद्द करा दे। संशोधन होना चाहिए, संशोधन की गुंजाइश इसमें है और बहुत दबा के है, ये होनी चाहिए। और एमएसपी का कानून होना चाहिए, नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा। ताऊ, आप भी कुछ मानते हो? ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये ठीक ही कह रहे, जो कुछ भी कह रहे।
हम क्या जाने। तो क्या ये आंदोलन में फूट पड़ रही? कोई आंदोलन में फूट कहाँ है, आंदोलन कहाँ है? आंदोलन तो पूरा जोर शोर से चल रहा है, किसान आंदोलन चलता रहेगा। ये क्या बोल रहे? बाकी देखो टिकैत अगर है, अक मैं हूँ जो कुछ हूँ, तो उसमें तो कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों को खाप वाली दिक्कत है ना थोड़ी? रही बीजेपी की बात, बीजेपी 3 हिंदुस्तान की रीढ़ है, किसान, नौकरी और शिक्षा, तीनों खत्म कर दी। बीजेपी सरकार ने नौकरी भी खत्म कर दी, शिक्षा भी खत्म कर दी और किसान की भी रीढ़ तोड़ दी इस बीजेपी सरकार ने। इस करके बीजेपी के किसान खिलाफ है और जहां तक होगा खिलाफत होगी इस बीजेपी। आप मानते हैं कि योगी सरकार ने किसानों के लिए नहीं कुछ किया? नहीं, कुछ काम बहुत अच्छे अच्छे करे जी। जैसा बदमाशी का है मामला, जैसा बदमाश नहीं रहे, रोड है, बहुत काम अच्छे भी करे, बहुत काम अच्छे अच्छे भी करे। ये तो पार्टी बेस पे है जी, कोई लोक दल का बोल रहा, कोई वो तो अलग बात है, किसी को अच्छी लग रही, किसी को नहीं लग रही। ये किसके? हाँ जी, ये तो खिलाफ बोल रहे, पार्टी बेस पे बात कर रहे, ये तो कोई बात नहीं होती। आप किस पार्टी के? किसी पार्टी से नहीं, इंसान है अच्छा, अच्छा उनका काम अच्छा लग रहा है, पार्टी का अच्छा नहीं। मुझे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म होगी, रोड बहुत अच्छे बने। भाजपा ने किए, बहुत अच्छे काम किए, देश नीति बहुत अच्छी, और अपराध खत्म कर दिया, बदमाश खत्म कर दिया, रोड सब बना दी। और मतलब एक ही है कि किसान को तो एक तो पेमेंट सही करा दें किसान का, और ठीक सा भाव दे दें, किसान जो है खुश रहेगा और भाजपा के साथ रहेगा। और आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं सरकार ठीक है, गन्ने का थोड़ा भाव बढ़ावे, टाइम पे पैसा दिलवा दे किसान को, और भाजपा ठीक है। आज तक जी किसी भी सरकार ने किसान के प्रति और मजदूर के प्रति कोई भी कदम नहीं उठा, सब इनका शोषण ही शोषण किया आज तक। अरे ये देख रहे हैं क्या कह रहे हैं जी, किसान ये भाजपा के क्या? नहीं, भाजपा के नहीं, सब ये तो किसान के आदमी, सब किसान है। भाजपा का फिर ये तो देख रहे हो, किसान है जी, सब लोग। ये तो भाजपा हाँ? नहीं जी, सब किसान ही है यहाँ से। ये तो काम नहीं, जो काम किया ठीक है, अच्छा किया, गुंडागर्दी खत्म की थी, वो करती, पर नहीं पर किसान के प्रति किसी भी सरकार की हम जिम्मेदारी किसी ने नहीं सोचा आज तक। ये सोचे हाँ, कुछ सोचते नहीं कोई भी। किसान का मजदूर का शोषण करते हैं हर सरकार। अरे इससे पहले कौन सा रोज मतलब है एक बहुत ही घरों पीछे पहुंचाए थे, सबका सही काम है, सारी सरकार नहीं करती है भाई। कोई सुनो, पहले सब कलेक्टर नहीं थे, सबकी नौकरी खोज ली, भाजपा के ऊपर आरोप है। और भाई गन्ने का पेमेंट की बात करे, कहने लगा गन्ने का पेमेंट नहीं था। गन्ने का पेमेंट कौन सी सरकार देती है? तो पहले भी टिकैत धरना, ये सारी सरकार के खिलाफ ही रहे थे, तो यही सरकार थोड़ा ही है, इन्होंने तो कुछ कराया भी, पहले कुछ हो ही नहीं था। हाँ जी, मान लो भाजपा खराब है तो अच्छी कौन सी है? भाजपा खराब है तो अच्छी कौन सी है? मैं समझ गया। ये देखिए, जब हिंदुस्तान में हर चीज चुनाव से कितनी तेजी से बदलती है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने जा रहा है, यही किसान जो 9 महीने से एकजुटता की बात कर रहे थे, यही किसान जो राकेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर में थे, अब वही किसानों में अलग अलग तरीके की आवाज आपको देखने को मिल रही है। बड़ा पेचीदा भी और बड़ा दिलचस्प मामला भी बन रहा है। बहरहाल मैं शामली जिले के दूसरे इलाके में आपको ले चलता हूं। 4 साल से गन्ने का मूल्य पंजाब की सरकार ने नहीं बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब में भी चुनाव होने, अब वहां गन्ने का मूल्य बढ़ा करके 360 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया। मैंने आपको बताया 24 घंटे पहले केंद्र सरकार ने FRP यानी जो गन्ना मिल किसानों को न्यूनतम मूल्य दे सकती, चूंकि MSP नहीं होता है, 270 निर्धारित किया। अब इसके बाद राज्य सरकारें अगले पेराई सत्र में जो 2 महीने बाद शुरू होना है, उसमें गन्ने का नया मूल्य निर्धारित कर सकती है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पूरी उम्मीद है कि चुनाव है ही और किसान आंदोलन चल ही रहा है, तो योगी सरकार जरूर जैसे उसने बिजली के बारे में किया है वैसे गन्ना का मूल्य भी बढ़ाने की दिशा में काम करेगी। माहौल क्या है जानने के लिए मैं यहाँ पर ये आया हूँ कि ये बताइए, ये 9 महीने से किसान बैठे धरने पे, तब तक तो कोई बात नहीं आई। अब ये सरकारें गन्ने का दाम बढ़ाने को लग रही। पंजाब का तो बढ़ लिया, उम्मीद है उत्तर प्रदेश का भी बढ़ जाए, चुनाव है। क्या पता बढ़े कि ना बढ़े, ये हमारा पैसा नहीं मिल रहा उम्मीद मत है, हमारा पैसा तो नहीं मिल रहा काशकारों का। मील आड़न दे रहा यो, सरेस आड़न लेने देते, कोकर बैठा है यहाँ। अरे वो तो योगी जी ने कल कहा हमने सबसे ज्यादा गन्ने का पैसा दे दिया। अजी मेरी सुन 2 महीने का पेमेंट आ रहा बस, इनके साल का पिछला पूरा करके 22 जनवरी तक का। 22 जनवरी तक का आया जी।
22 जनवरी तक का पेमेंट आया जी। ये मिल में पिछले साल का मिल गया? पिछले साल का ही तो यूं पिछले साल का है जी। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने साल से गन्ना का किसानी करते हो? जीवता पैदा हुए जीवता करानी लग रही है। हाँ, जीवता पैदा हुए जीवता करानी लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, तो गन्ने का भुगतान सबसे ज्यादा अच्छा किस सरकार ने किया, पहली बात, और दूसरी बात कि दाम किसने बढ़ाया ज्यादा? दाम तो मेरा ख्याल से बढ़वाए थे मुलायम सिंह ने, मायावती ने। हाँ मायावती ने 40 रुपए एक साथ बढ़ाए थे। अरे उधर पंजाब में इलेक्शन ने 35 रुपए एक झटके बढ़ा दिया कल। मायरों का तो जब नंबर आओगा जब देखो, यहाँ तो ऐसे ही टल जाएगी बात। यहाँ कोई उम्मीद नहीं करी जाती। चुनाव तो इधर भी है। चुनाव पड़ा हो, चुनाव के तो वादे पहले भी झूठे हो गए सब। अच्छा एक बात बता दो, अभी जो कृषि कानून है उसके आप खिलाफ में हो समर्थन में हो? उसके नाम खिलाफ ना समर्थन। यहाँ तो छोटे किसान है, मरेंगे जी और जीवेंगे जी, लाभ जानी जो है बड़ों ने है। ये तो मरा नहीं लग रहा जी, पैसा नहीं मिलता। ये बलवा गांव है शामली का। मैंने आपको बताया कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शामली के किसान सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा गन्ना उपजाते हैं। तो आप ये बताओ, ये जो कृषि कानून के खिलाफ, अभी मैं एक जगह गया था, वो एक खाप थी, उस खाप के लोग कह रहे थे कि ये तो राकेश टिकैत को, वो खाप की लड़ाई लग रही। तो क्या किसानों में कुछ फूट पड़ रही क्या चुनाव से पहले? नहीं जी, किसान के साथ हैं, किसान के साथ हैं, किसान की सबकी समस्या एक है। दिल के कह रहे हैं हर चीज में भाई किसान वहाँ पड़े हैं, उनके साथ है किसान। तो कोई फूट नहीं? कोई फूट नहीं, किसानों में कोई फूट नहीं, सब किसान एक हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, जो योगी जी कहें कि हमने सबसे ज्यादा भुगतान गन्ने का किया, वो ठीक बोले? अब आप देख लो, 22 जनवरी का पेमेंट आ रहा, पिछले साल का नवंबर में मिल चलता हुआ था, कितना भुगतान हो गया ये आप अंदाजा लगा लो। 22 जनवरी का नवंबर में मिल चला, 22 नवंबर लगभग मिल चला था। अब ये 2 महीने पेमेंट हुआ, बाकी 6 महीने का पेमेंट। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके नेता भी कहते हैं, और किसान जो बॉर्डर पर बैठे नेता हैं वो कहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा ना, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो तब सरकार को पता चल जा। हाँ जी, चला है। ऐसा है? हाँ जी, ऐसा ही है जी। हाँ बताइए। एक बात बताओ, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि पंजाब में 60 रुपए कर दिया गन्ने का भाव। पंजाब में बिजली का बिल भी तो माफ है, यहाँ भी तो करवा दो। अरे कल ही तो अभी योगी जी ने कहा है कि अभी बिजली का भी कुछ इंतजाम। अरे चुनाव आ रहा नहीं, अगर पंजाब की रीत पर चलो तो पंजाब की बराबरी तो कर लो। मैं पंजाब में जो है बिजली का बिल माफ है, हमारा माफ। एक बात मैं आपको बता दूं, एक रफीक सदानी शायर थे, रफीक सदानी फैजाबाद के, उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं। उस रफीक सदानी ने 2 लाइनें लिखी हैं, नगीचे जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। मतलब ये कि जब नजदीक चुनाव आता है, आप चावल मांगिए, पुलाव आता है। तो अभी आपको लग रहा पुलाव आएगा? उम्मीद नहीं जी। हाँ? मुश्किल होगा, पर कह देंगे को करवा, उनका आश्वासन है। आप पहले आता ही नहीं, फिर आवे कि ना आवे, ये तो आश्वासन है उनके। हाँ चुनाव है रहा जी तो। और वो जो सवाल मैंने पूछा कि किसान आंदोलन कर रहे नेता कहते हैं कि ये जो किसानों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर गन्ना किसानों की जो नाराजगी है, वो चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। पता चलेगा? हाँ जी, होगा, चलेगा जी, चलेगा जी, पता तो यू और तो कहीं पार नहीं बसाते। हाँ हो रहा तो कहीं चारा नहीं चलता किसान का, चुनाव के टाइम में चलागा जो चलागा सरकार। एक बात ये बता दो कि अगर चुनाव से ठीक पहले, अब देखो आपका गन्ने का पेराई का सीजन आ रहा, 17 आ रहा, अगर उन्होंने गन्ने का मूल्य 10-20 रुपए बढ़ा दिया, फिर बाजी पलट जा। 10-20 में कुछ नहीं होता। तो है, फिर सरकार ने कोई परेशानी नहीं है, सरकार तो अच्छी। तो फिर सरकार अच्छी हो जा। नहीं भी अच्छी है, जिससे सुख होगा उसी से दुख होगा। जितना सुख है सरकार से, उतनी परेशानी बढ़ रही। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, दाम बढ़ा दे तो नाराजगी कम हो जा। नहीं तो हो जाएगी, दाम तो नहीं, दाम तो पैसा मिले, अगर पैसा मिले दाम तो यो भी काफी। ऊपर बिजली का बिल जाए ऊपर कहाँ से भर देंगे ना।
आप क्या कह रहे हो ताऊ? मुझे नहीं बोलो इसका, मुझे नहीं। हमने के बदान पढ़े हम तो इन्हें पूछ दिल्ली के बैठे। अरे कोई बात नहीं, अनपढ़ तो यहाँ क्या क्या हो जा रहा है। हम नहीं जानते कुछ भी, हम नहीं जानते इन्हें। जी ऐसा है, सरकार तो राजी भी है नाराज भी है, सभी डाले रोक रहे हैं। अब गन्ने का पेमेंट कर दो है, हर आगे भाव बढ़ा दो, राजी हो जाएंगे। और ये पेमेंट ना दुआया और गन्ने का भाव मूल्य ना बढ़वाया, नाराज हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, ये जो 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर गन्ने का उनका 20,000 करोड़ बकाया रह जाए, कहते हैं कागज पे, उत्तर प्रदेश के सरकार इसका भुगतान कर दे और कुछ दाम बढ़ा दे, तो सारी 9 महीने की नाराजगी दूर हो जा, फिर कृषि कानून कोई मसला नहीं। ना जी कोई नहीं, जो नाराजगी करे थे अभी तो ये करने के तो उस काम को, ये नहीं करने का उस काम को। बिजली कहाँ पहुँच गई? बिजली 3 गुने बढ़ा दी। कहा था बिजली का बिल दे, रोज हमारे कनेक्शन कटे। अच्छा, मैं जो बात पूछ रहा कि 9 महीने से कह रहे किसान बहुत नाराज, कृषि कानून बहुत, हमको हमारी जमीन चली जाए, ये हो जाए वो हो जाए, एमएसपी को लिखित कानून बनवाओ। अगर किसानों का बकाया पेमेंट हो जाए और किसानों का दाम बढ़ा दिया जाए तो सारी नाराजगी खत्म। दाम भी ना बढ़ाओ, नगद पेमेंट कर दो। हमारा हम उसमें भी कुछ है, 5 रुपए घटा लो क्विंटल के हिसाब से, नगद पेमेंट कर दो, किसान खुश। बढ़ाने तो थोड़ा ही समस्या दूर हो जाएगी, बढ़ाया दिया पैसा दिया नहीं, क्या फायदा होगा? और आप क्या मानते हो, क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ जी, हम तो नहीं सोच रहे, पैसा तो नहीं मिल रहा, काश जिसका और साधन नहीं हो तो परेशान है, कहाँ से लागत लगाओ खेती में। जब पेमेंट नहीं हो रहा हमारा और पैसा गन्ना गिर दिया हमने मिल में, ना तो हमने भाव का पता लगे, भाव भी तो बाद में लिखे हैं पर्चियों पे। अच्छा एक बात बताओ, और ये किसान आंदोलन, जो किसान जो धरने पे बैठे, जो कृषि कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हो, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हाँ तो ठीक कर रहे जी, कानून तो होने चाहिए, सबके लिए ही है कानून भी, कानून सबके लिए आएंगे। ऐसा है जी, कानून का ना तो हमें पूरी जानकारी, और बाकी जानकारी तो उन्हें जो बैठे, पूरी जानकारी तो यहाँ है नहीं। और यहाँ तो छोटे छोटे काश्तकार हैं। गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनमें नहीं कह रहा कि तेरा पेमेंट हो रहा है, इसका पेमेंट हो रहा है। चलो अब हमारा और किसी को कुछ बोलना है जी? पेमेंट पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रही। माननीय मोदी जी जो है वो 6,000 रुपये साल में दे दे, उसमें हमारा बिजली का बिल चला जाए, दाल चीनी सब कुछ खरीद ले हम उस 6,000 रुपये में। अरे इंतजार करो, थोड़े ही दिन में मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, 22 आने वाला है। उस 6,000 रुपये में 25,000 रुपये तो हम बिजली का बिल ही बंद जमा कर दे जी, और दाल चीनी जितना भी सामान है हम उस 6,000 में सब कुछ काम चला लें जी। तो पेमेंट इसीलिए तो नहीं दे रही कि मोदी जी 6,000 रुपये दे दे, उसमें सारा खर्चा हमारा आर पार हो जाए जी। खर्चा आर पार भले, हाँ आप लोग अभी आ गए। दरअसल आज क्या था, इस गांव में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी थी, तो ज्यादा हम आए ये पूछने के लिए कि ये माहौल क्या चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या हो? बहुत अच्छा, मोदी की सरकार है। और क्या चाह, वही तो चाह रहे। और ये जो किसान नाराज हो रहे, हाँ कह दिया आज योगी ने, अग दिवाली तो पहले गन्ना परमिट दे दूँ और भाई परमिट पैसा बढ़ा दूँ, भाव बढ़ा दूँ, इनके सिर पर लिया भैया नहीं होगा, बढ़ाओगा की बात। ये तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो यही कर रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा ये चुनाव की वजह से हो रहा? नहीं देगा, देश में कोरोना की वजह से देश पीछे हट गया बहुत ज्यादा। कोरोना की वजह से देश में कमी आ रही बहुत ज्यादा। ना आज फ्री खबरें आज 6 महीने हो गए लोगों ने। हाँ। तो योगी मोदी की सरकार ठीक है, बढ़िया, कतई एकदम। 7 साल में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ? गड़बड़ नहीं, बहुत ज्यादा ठीक कर दिया और आगे भी करेगा ठीक, बहुत देश का ढंग बैठा देगा। आप बीजेपी के हो? हाँ नहीं 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 नहीं, मैं तो किसान हूँ। एक फायदा आपको पिछले 7 साल में क्या हुआ? फायदा तो सारा ही हो गया, फायदा ही हो गया। सड़कों पर इतने दिन में कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, माहौल ठीक है, कोई दंगा फिसायत नहीं है, सब तबत्ती तो है, सुरक्षित है सब लोग। आप मानते हैं इनकी बात? हाँ जी, नहीं सही कर रहा जी, ठीक कर रहा जी, कुछ तो ठीक कर रहा जी। अच्छा बताओ, जो इनसे मैंने पूछा आज चुनाव हो जाए तो क्या हो यूपी में?
यूपी में इन्हें झटका लगेगा इनके कारनामों की वजह से। किसान की बुरी हालत बदतर कर दी। ये क्या बोल रहे? जो भी इसे जो बढ़िया लग रहा बोल रहा, इसे जो बढ़िया लग रहा बोल रहा है। अभी देखो जैसे 14 दिन का कहते, 14 दिन का पेमेंट दिया आगे इन्होंने जो वादे करे थे। 6,000 मेरे खाते में गिर रहा है, हमारे ब्याज लग रहे लगन, मेरी पूर्ति होती नहीं जाएगा। कहाँ से चले गए ये? इनके वादे कहाँ मिलेंगे? एक वोट भी नहीं मिलती यहाँ से। आप करे सरकार की बात, एक वोट नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। एक वोट ना मिली? ना मिलती नहीं। अरे आप ही के गांव के यो मारता पकड़ होगा दे देगा वोट, यो मारता पकड़ होगा वोट दे देगा, यो मारता पकड़ होगा वोट दे देगा के। और आप बताइए, आज चुनाव हो जाए तो क्या हो? आज चुनाव हो जाएगा जी, वही होगा जो सोच रही जनता। थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही चौपट है धंधा। चौपट तो है नहीं, लेकिन दिक्कत उठानी पड़ेगी। जैसी हमें उठानी पड़ रही है ऐसी उन्हें उठानी पड़ेगी। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 शामली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।